बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है? से हैं, उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं सरसों के साग की रेसिपी। माशाल्लाह सरसों का साग बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनता है। अक्सर घरों में ये सरसों का साग भी बनाया जाता है। अभी चूँकि सरसों के साग का मौसम है तो ये अभी ताज़ा सी आई हुई है और ताज़ा बेहतरीन किस्म की, और इसका सालन इतना मज़ेदार पकता है कि बंदा उंगलियां चढ़ता रह जाता है। तो ये सरसों की साग की रेसिपी कैसे बनाई जाती है, आइए आज हम सब मिलकर देखते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं साग की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने साग को छोटा छोटा करके काट लेना है इस तरीके से। जितना बारीकी में इसको काटेंगे ये उतना मज़ेदार बनेगा साग का सालन। इसको इसी तरीके से बारीकी से काटना है। तेज सी छुरी ले लेनी है उसके साथ और इस तरह एक बर्तन में इसको डालते जाना है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, हमने ये इस तरीके से जो है ना साग हमने काट लिया है। तो अभी हम इसको प्रेशर के अंदर सबसे पहले हम इसको पका लेंगे। प्रेशर के अंदर बॉयल कर लेंगे अच्छे तरीके से, जिस तरह गल जाता है ना उस तरीके से पका लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने सबसे पहले जो है ना ये साग को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, अभी आप देख सकते हैं, और हमने प्रेशर के अंदर रख लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगा। ये एक जग जितना पानी ऐड कर देते हैं और फिर मैं इसको अभी ढकना लगा लेता हूँ। अभी मैंने ये प्रेशर का ढकना ऊपर से ये लगा लेना है इसको। तो इसके बाद जो है ना इसको हम पका लेंगे। तकरीबन हम इसको आधा घंटा प्रेशर लगाएंगे। तो इसके बाद मज़ीद मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने सबसे पहले अपनी प्यारी सी कढ़ाई चूल्हे के ऊपर रख ली और उसके अंदर हमने घी ऐड कर दिया। आप चाहें तो ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना घी गर्म होने देंगे। तो ये आप ख्याल करें जब भी आप साग का सालन बनाएं तो उसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा इस्तेमाल होगा, क्योंकि साग में घी ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। तो सबसे पहले हम अपना घी को गर्म होने देंगे। तो घी हमारा माशाल्लाह गर्म हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर चॉप किए हुए जो है ना ये प्याज ऐड कर दूँगा और गोल्डन सुनहरा होने तक फ्राई कर लूँगा प्याज हमारे गोल्डन सुनहरी कलर के हो चुके हैं। तो अभी मैं इसके अंदर ये काटा हुआ लहसुन ऐड करूँगा। आप भी काटा हुआ ही लहसुन ऐड करें, ना कि इसको कूटना है। इस तरह इसमें बड़ा ही टेस्ट आएगा साग के अंदर। आपकी मर्जी, आप जैसा भी डाल सकते हैं। हम तो इसी तरह काट के डालेंगे। तो अभी इसको 2 से 3 मिनट फिर फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए थोड़ा सा। अभी साथ ही मैं इसके अंदर ये टमाटर ये मैंने काट के रखे हैं ये ऐड कर दूँगा और इसको मैं मिक्स करूँगा। टमाटर के गलने तक मैं इसको मिक्स करूँगा, पकाऊँगा। अभी मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगा। साथ ही हल्दी ऐड करेंगे
और नमक हस्ते ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको मैं मिक्स करूँगा अच्छे तरीके से। इसके साथ ही मैं इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दूँगा साबित, और इसको अभी मैंने मिक्स करना है अच्छे तरीके से, फ्राई करना है टमाटर के गलने तक। मैंने इसको पकाना है अच्छे तरीके से ताकि हमारी जो है ना ये मसाला अच्छे तरीके से पक जाए और तैयार हो जाए। अभी हमारा मसाला जो है ना माशाल्लाह रेडी हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा ये साग, बेहतरीन किस्म का साग, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगा। और अभी मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और अभी मैंने इसकी भुनाई करनी है अच्छे तरीके से। इसको भूनेंगे जिस तरह भुनाई की जाती है साग की, यही वो मरहला है। अभी हमने इसको भुनाई करेंगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा जो ना साग बड़े ज़बरदस्त किस्म का तैयार और रेडी हो चुका है। तो अभी मैं इसके ऊपर ये सूखा धनिया ऐड करूँगा। ये आखिर पे सूखा धनिया इसके ऊपर डालना है और इसकी खुशबू आती है ज़बरदस्त किस्म की धनिए की। तो अभी मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ खुश्क धनिया को और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा साग कैसा तैयार हुआ है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म का हमारा साग तैयार हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपको हमारी ये साग की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।